इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में जो कि खासकर महिलाओं के लिए बनाई गई है। हम बात कर रहे हैं महिला समन सेविंग सर्टिफिकेट की। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें इंडिया में कोई भी महिला इन्वेस्ट कर सकती है और अच्छे इंटरेस्ट कमा सकती है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। मैं हर वीक पर्सनल फाइनेंस पे वीडियोस बनाती हूँ, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आपको नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी। इस वीडियो में हम ये सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या होती है अकाउंट ओपन करवाने की, क्या फीचर्स होते हैं महिला समन सेविंग सर्टिफिकेट के, आप क्या यहाँ पे पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ क्या अगर समय से पहले पैसों की रिक्वायरमेंट हो जाती है तो क्या यहाँ पे प्री मैच्योर क्लोजर करवाया जा सकता है या नहीं, यहाँ पे अकाउंट ओपन कराने के क्या स्टेप्स होते हैं। साथ ही साथ हम एक बार इसको कंपेयर करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के साथ और जानने का कोशिश करेंगे कि कौन सी इन्वेस्टमेंट स्कीम ज़्यादा बेहतर है, और एंड में हम ये फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पे सही में इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर हम एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो कोई भी इंडियन वुमेन यहाँ पे अकाउंट खुलवा सकती है और माइनर के केस में गार्जियन उनके बिहाफ पर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। फीचर्स की अगर बात कर लें, इंटरेस्ट रेट्स की बात कर लें तो यहाँ पे 7.5% इंटरेस्ट पर एनम मिलता है जो कि क्वार्टरली बेसिस पे कंपाउंड होता है। वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है और यहाँ पर मैच्योरिटी के बाद ही आपको पूरा अमाउंट मिलता है। यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड 2 साल की है जो कि बहुत ही कम है। मिनिमम डिपॉजिट की बात कर ले तो 1000 रुपए से आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं और केवल 100 रुपीज के मल्टीपल्स में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम पे भी यहाँ पर कैपिंग है जो कि है 2 लाख रुपए की। टैक्सेस की बात कर ले तो यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल होता है, लेकिन टीडीएस तभी एप्लीकेबल होता है जब इंटरेस्ट रेट 40,000 से अबव होता है। यहाँ पे लॉक इन पीरियड केवल 2 साल का है और 2 लाख से ऊपर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो 2 लाख रुपए पे 7.5% के हिसाब से जो इंटरेस्ट बनता है वो 40,000 रुपीज से कम होता है। इस वजह से यहाँ पे कोई भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता है, तो आपको विदाउट टीडीएस वो अमाउंट आपके अकाउंट में मिल जाता है। अब पार्शियल विड्रॉल की बात कर ले तो यहाँ पर पार्शियल विड्रॉल एप्लीकेबल है। 1 साल के बाद में आप 40% ऑफ द अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर की बात करें, मान लीजिए अगर आपको पैसों की रिक्वायरमेंट पहले ही पड़ जाती है, मैच्योरिटी पीरियड आप कवर नहीं कर पाते हैं, उस केस में किन किन सिचुएशंस में आप प्री मैच्योर क्लोजर करवा सकते हैं। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है उस केस में आप करवा सकते हैं, और अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस हो जाती है, क्रिटिकल इलनेस हो जाता है अकाउंट होल्डर को जिसके इलाज के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है, उस केस में आप यहाँ पर अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं। माइनर के केस में अगर गार्जियन की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी अकाउंट क्लोज करवाया जा सकता है। आफ्टर 6 मंथ्स आप यहाँ पर अकाउंट क्लोज करवा सकते हैं और उस केस में आपको कोई भी रीजन देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 7.5% ना मिलकर उसमें से 2% डिडक्ट हो जाएगा और आपको अकाउंट में 5.5% के हिसाब से इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। अगर हम स्टेप्स की बात करें कि यहाँ पर अकाउंट कैसे ओपन करवा सकते हैं, तो यहाँ पर आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, आप किसी भी पब्लिक प्राइवेट बैंक में जाकर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एज पर डेटा 27 जून 2023 ये सारे बैंक्स हैं जहां से आप यहाँ पर अकाउंट खुलवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो कि पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर सबमिट करना होता है। उस फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं जिसमें कि मोस्टली पैन एंड आधार कार्ड आता है। न्यू अकाउंट होल्डर के केस में केवाईसी फॉर्म होता है जो कि आपको फिल करना होता है। इसके साथ में जितना भी अमाउंट आपको सबमिट करना है आप उसकी एक पे स्लिप लेकर उस अमाउंट को बैंक या पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करवा सकते हैं। अब एक बार सुकन्या समृद्धि योजना के साथ में महिला समन सेविंग सर्टिफिकेट का कंपैरिजन करने का कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि कौन सी योजना बेहतर है। अगर हम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बात करें तो वहाँ पे मोस्टली गर्ल चाइल्ड के लिए ये योजना है। अगर आपकी गर्ल चाइल्ड 10 साल या उससे कम है तो आप इस योजना में निवेश कर सकते हैं। और महिला समन सेविंग सर्टिफिकेट
किसी भी एज ग्रुप के लिए है। कोई भी इंडियन वुमेन चाहे वो माइनर है या एडल्ट है यहाँ पर अकाउंट ओपन करवा सकती है, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे अकाउंट ओपन करवाने की। इंटरेस्ट रेट की बात कर ले तो SSY में आपको 8% तक के इंटरेस्ट रेट मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छा है। महिला समन सेविंग सर्टिफिकेट में भी इंटरेस्ट रेट काफी बढ़िया है। 2 साल के हिसाब से 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलना एक्चुअली इट इज रियली गुड, क्योंकि अगर आप फिक्स डिपॉजिट भी करवाने जाएंगे तो वहां पर भी आपको इतने लिक्रेटिव इंटरेस्ट रेट्स नहीं मिलेंगे जितना कि आपको इस योजना में मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन बहुत कम है। ड्यूरेशन केवल 2 साल की है, तो 2 साल में 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिला, इट इज रियली गुड। 10 ईयर की बात कर ले तो महिला समन सेविंग सर्टिफिकेट में तो आपको पता ही कि 2 साल का लॉक इन पीरियड होता है। SSY में मिनिमम तो 18 ईयर्स का होता है। उसके बाद में अगर गर्ल चाइल्ड की शादी हो जाती है तो उस केस में अकाउंट मैच्योर हो जाता है और मैक्सिमम 21 ईयर्स तक अमाउंट लॉक्ड इन रहता है। डिपॉजिट के केस में SSY में लिमिट 1.5 लाख रुपए की है और महिला समन सेविंग सर्टिफिकेट में आप 2 लाख से ज्यादा निवेश नहीं कर सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर की बात कर ले तो सुकन्या समृद्धि योजना में अंडर सर्टेन कंडीशन ही आप विड्रॉ कर सकते हैं, जबकि महिला समन सेविंग सर्टिफिकेट में भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, और वो कौन सी सिचुएशंस हैं उनके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। टैक्स बेनिफिट की बात कर ले तो महिला समन सेविंग सर्टिफिकेट में आपको ATC में कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, जबकि सुकन्या समृद्धि योजना में आप 1.5 लाख तक के अमाउंट पर टैक्सेशन में डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। अगर मैं बात कर लूँ, सुकन्या समृद्धि योजना की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है, महिला समन सेविंग सर्टिफिकेट की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अमाउंट सेव करना चाहते हैं, आप एक ही बार में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाकर उस पे इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं, तो आप महिला समन सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चे के एजुकेशन या उसकी शादी के लिए सेविंग करना चाहते हैं तो उस केस में सुकन्या समृद्धि योजना एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, क्योंकि यहाँ पे मैच्योरिटी के बाद आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है उस पे भी कोई टैक्सेस आपको पे नहीं करने पड़ते हैं। तो ये एक टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी बढ़िया है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या यहाँ पे इन्वेस्ट करने में फ़ायदा है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं 7.5% के हैं। जैसे हमने बात किया कि फिक्स डिपॉजिट के केस में इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको इतना अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है वो क्वार्टरली बेसिस पे कंपाउंड होता है और वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो आपको आफ्टर 2 ईयर्स मिल जाएंगे 2,32,000 रुपीज़। यहाँ पर आपको तकरीबन 32,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट अमाउंट मिल रहा है आफ्टर जस्ट 2 ईयर्स, जो कि काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर आप अमाउंट को केवल 2 साल के लिए ही लॉग इन कर रहे हैं। और अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आशा करती हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी। अगर आपकी कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्रिया दास साइनिंग ऑफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।